हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो पेपर है ये है पेपर 2024 और 25 का। और शिफ्ट कौन सी है इसकी? मॉर्निंग शिफ्ट। आपको पता होगा एग्जाम दो शिफ्ट में होता है, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट में, एक होता है इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। शुरू के 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू। तो हम करते हैं। लिखा है इफ 1 and 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x plus 3y इक्वल टू p, देन द वैल्यू ऑफ p इज। p की वैल्यू पूछा है और बोला है 1 और 2 क्या इसके सॉल्यूशन है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए जब कभी भी ऐसे लिखा होता है तो जो फर्स्ट वाली होती है ये होती है एब्सिसा। ठीक है, और ये होती है ऑर्डिनेट। मतलब ये होती है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू। तो हमारी इक्वेशन है ये p। अब यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे और y की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 1 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन है 2x² 2x माइनस में 4 पूछा है द कोफिशिएंट। क्या पूछा है? द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी के अंदर गुणांक। ठीक है, अब देखो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमसे पूछा है x² का कोफिशिएंट क्या है। तो क्वेश्चन में जो x² के साथ होगा ना वही क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है? 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बट ध्यान रखना, हो सकता है कि आपसे x का पूछ ले। और कई बार ऐसे लिखा होता है कि x² x प्लस में 5 और पूछ ले x का कोफिशिएंट बताइए। तो x तो ये रहा। बच्चों को लगता है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर 0 होगा। नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए, बोला है इफ टू गिवन ट्रायंगल्स ए बी सी, ये रहा ए बी सी, एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब पता ही होगा आपको। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है दो ऐसे ट्रायंगल जो बिल्कुल सेम हो, सेम टू सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत बतानी है हमें कि सही कौन सी नहीं है। देखो, बी सी बराबर वाई जेड, ये रहा बी सी और ये रहा वाई जेड, ये तो बराबर है, सही है। फिर है ए सी इक्वल टू एक्स जेड, ए सी का है ये रहा और ये रहा एक्स जेड, ये भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है एंगल बी और एंगल वाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी ठीक है। फिर है ए सी इक्वल टू एक्स वाई, ए सी देखो ये रही ए सी, बोला एक्स वाई, क्या ये एक्स वाई के इक्वल होगी? नहीं। तो ये वाला क्या हो गया? गलत। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। मेरा फोर्थ क्वेश्चन अभी पूछा है √2 इज अ, क्या है ये? तो ध्यान रखना, √3 जो होता है ये हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। कैसे होता है रैशनल नंबर? तो ध्यान रखना, कोई भी नंबर होगा ना ऐसा जो रूट के अंदर से बाहर नहीं आता। जैसे 3 है, ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके पेड़ नहीं बन रहे। तो ये हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। बट आपसे अगर यूं पूछ ले कि √16 कौन सा नंबर है, तो ध्यान रखना ये रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रैशनल। क्यों? आप कहोगे ये भी रूट में, ये भी रूट में, बट नहीं। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये ऐसे फैक्टर होंगे और ये पेड़ बन जाएगा 2 और 2। तो ये क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा आंसर। तो जिसका भी रूट बाहर आ जाता है वो हमेशा क्या होता है? रैशनल। और जिसका रूट बाहर नहीं आता वो क्या होता है? इरेशनल। अब देखो,
अब बोला है, थोड़ा कट गया है क्वेश्चन, ये थोड़ा देख लेना क्या है। बोला है इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। पेरीमीटर दे रखा है 180 है, पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर है 180। बोला है देन इट्स एरिया, एरिया पूछा है, क्या पूछा है, एरिया पूछा है हमसे। तो देखना आ गया ना क्वेश्चन पूरा, तो एरिया पूछा हमसे, देन इट्स एरिया विल बी, एरिया क्या होगा, पता आपको एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, 4 है ये, और ए का स्क्वायर, ए का मतलब साइड। और पेरीमीटर होता है हमेशा, जब हम सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, पेरीमीटर। तो ये आ गया 180। जब ये 180 आ गया तो देखो ये हो जाएगा 3a, तो यहां से a आ जाएगी हमारी 60। दिमाग में होते हैं ले सवाल इतने कि ये देखा 180 है पेरीमीटर, 60 हो गई साइड, डायरेक्ट करना होता है इतनी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाते। तो √3/4 इंटू में 60 का स्क्वायर है, ठीक है, 15 का पहाड़ा आता है, 15 चौक 60 होता है, क्या बचेगा, √3 इंटू में 15 इंटू में 60, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15×6 = 90 होता है, ये 900 √3। क्या है आंसर हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो बोला इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है कि जो सप्लीमेंट एंगल होता है, सप्लीमेंट जो एंगल होता है ना, वो होता है 180 का, ठीक है, और बच्चे 180 कर देते हैं इसका आंसर टिक, और कहते हैं हमें तो आता था, क्वेश्चन सही कर दिया, गलत हो गया, मगर ये क्या हो गया, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, देखो हमसे पूछा है इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट का एंगल मतलब होता है कि दो एंगल को मिला के कितना आ रहा है, 180। तो बोला इक्वल है दोनों ही, तो पहला वाला भी एक्स है और दूसरा वाला भी एक्स है, इन दोनों को मिला के आएगा 180। हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम है, तो आपको ये सब आता होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आएगी, ये आएगा आंसर इसका भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 7 क्वेश्चन। बोला है द पॉइंट 9 और -7 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो ये तो पता ही होगा आपको कि पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और दूसरी वाली किसकी होती है, वाई की। तो देखो ऐसे होता है ग्राफ, ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान रखना, यहाँ पे होते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है माइनस में, यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है माइनस में, और यहाँ पे वाई की वैल्यू होती है प्लस में। ऐसे लिख देते हैं प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही माइनस में होते हैं, एक्स वाला भी माइनस होता है, वाई वाला भी माइनस होता है, और यहाँ पे वाई वाला माइनस होता है और एक्स वाला प्लस, ऐसे होता है, ये ध्यान रखना। इसे यूं भी लिखते हैं कि माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ठीक है।
अब देखो, पहली वैल्यू x की वैल्यू क्या है 9, प्लस में यहाँ पे है, और y की वैल्यू माइनस में, तो माइनस में है। तो एक कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ में, जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये ना एग्जाम टाइम चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें क्वेश्चन। ठीक है, चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। अब देखो, लिखा है एंगल पी आर एस एंड एंगल क्यू पी टी, बोला कॉमन एंगल क्या होगा। देखो, बना लो ट्रायंगल, पी है, आर है, एस है। दूसरा वाला क्या है ट्रायंगल हमारा, क्यू है, पी है, टी है। बोला कॉमन एंगल क्या होगा, कॉमन का मतलब दोनों में हो, तो एंगल पी इसमें भी है, एंगल पी इसमें भी है। आंसर हो गया बी। अब देखो आगे, बोला है द नंबर ऑफ यूक्लिड एक्सॉन, ये कितनी होती है, 5 होती है मेरे ख्याल से, और जो पोस्टुलेट होती है वो होती है मेरे ख्याल से 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब बोला है फोर पोलिनोमियल कितना है, द वैल्यू ऑफ P1, बोला आंसर बताइए। तो देखो, ये हमें दे रखा है x की 3 प्लस में 1, और जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रख लेंगे, -1, तो -1 की क्यूब प्लस में 1, तो -1 की क्यूब क्या होगा, -1 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 0। कहाँ है 0, ये रहा डी। अब देखो, बोला है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना। अब ट्रायंगल है, इसकी साइड दे रखी है हमें 2, 3, 5 के रेशो में, और पेरीमीटर दे रखा है 800, और लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बोली है। इसके दो तरीके सिखाऊंगा मैं, और दोनों सीखना। सबसे पहले तो जब रेशो दे रखा हो ना, तो इसे हम क्या मान लेंगे, x, तो ये हो जाएगा 2x, 3x और 5x। तो ये साइड आ गई कितनी, 2x, 3x एंड 5x। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो 2x प्लस में 5x प्लस में 3x, कितना है ये, 800। अब यहाँ पे देखो कितना है, इसे ऐड करेंगे तो 2, 7 और ये 10x। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में 10 है, तो 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक है, जब x की वैल्यू 80 आ गई, तो हमसे क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन सी है, 2x है, 3x है, 5x है। आप कहोगे 2x है, तो 2 है, x की वैल्यू कितनी है 80, तो कितनी आ जाएगी 160। इसका आंसर सी। अगर पेपर डिटेल में आए ना क्वेश्चन, बड़ा वाला 2 नंबर का है, तो भी ऐसे ही करना। मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूँ इसका, देखो कैसे। इसे हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं कि कितना है, 2 है, 3 है, 5, कितना हो गया 10। तो 10 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 800। फिर हमें कितने की निकालनी, 2 की, तो 2 की निकाल देंगे, 800 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 से 0 कट गया, 80 टू 160। आप ऐसे भी निकाल सकते हो जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बोला है द क्वाड्रिलेटरल वेयर डायगनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब डायगनल्स क्या है, इक्वल नहीं है, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है 8th चैप्टर की बेसिक वाली, तो आपको मैंने सब ये भी पढ़ा रखा है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। बोला है डायगोनल बराबर नहीं है, डायगोनल क्या है, बराबर नहीं है, मगर राइट एंगल पे कट करते हैं। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो रोम्बस होना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन अच्छा है ये।
इसमें बोला है टू सिमिलर कोनिकल बर्थडे कैप ऑफ द इक्वल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, तो इनका वॉल्यूम हम इक्वल रखेंगे। क्या रखेंगे? इक्वल। पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर बड़ा वाला आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई आर कितना ही है 1x का स्क्वायर, और ये कितना है एच, ये बड़ा वाला एच ले लेते हैं हम। 1/3 पाई ये कितना है 2x का स्क्वायर, और ये बड़ा वाला एच। तो हमें एच का रेशो निकालना है। तो मैं इसे इधर ले आऊँ, अगर अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा ऐसे 1/3 पाई, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा 1/3 पाई, आंसर इसका सोल्व करोगे 1x स्क्वायर। तो देखो इससे ये कट गया पूरा, x से x कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4 और 1। 4 और 1 ये हो जाएगा 20 का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोला इन द क्लास इंटरवल, ये दे रखे हमें, बोला 5 इज इंक्लूडेड, 35 इज इंक्लूडेड। तो ध्यान रखना कुछ बच्चे इसमें कर देंगे, बट आपने अगर करा है क्वेश्चन करें ऐसे तो 35 नहीं लेते इसमें हम 25 से 34 तक लेते हैं। ठीक है, 35 वाला किस में लेंगे हम? इस वाले में लेंगे। तो कहाँ है ये आंसर? ये रहा पहला ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन अगला, ये रहा इज इक्वल टू, तो देखो 2 की पावर 10 है, ब्रैकेट में है 2/5 इंटू में 5। अब पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 इंटू में 5, ये कट जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये 5, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, एंड 5 तो कितना आ जाएगा 80 आंसर। फिर आगे देखोगे तुम, बोला द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल एट सर्कमफेरेंस। ये तो आपको याद होना चाहिए, चैप्टर 9 का है। क्वेश्चन करें आपने तो आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल होता है, तो डायमीटर से जो ये एंगल बनता है ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। फिर बोला है द नंबर ऑफ जीरो। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब बच्चे बताए क्या गलती करते हैं इसमें? बच्चे 7x इक्वल टू 14 यहाँ पे जीरो रख लेते हैं, फिर 7x यहाँ पे 14 क्या हुआ माइनस में आ रहा है इधर आके, फिर यहाँ पे 7 डिवाइड में आ जाएगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब -2 आ जाती है तो यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि -2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि -2 आ गया, -2 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये क्या हो रहा है? तो बच्चे आपसे ये नहीं पूछा कि जीरो कौन सा है इसका, हमसे पूछा था नंबर कितने जीरो होंगे इसके। तो एक ही आया ना हमारा आंसर, एक ही आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं पूछा कि इसका जीरो कितना होगा, बोले कितने जीरोस हो सकते हैं इसके, तो क्या होगा? एक आंसर होगा इसका। अब ये ला सवाल, बोला हेमिस्फेयर डोम, हेमिस्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 इज टू बी पेंटेड आउटसाइड, इतने की रेट से, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देखो पेंट करवाना है तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया होगा 2πr², ये तो एरिया हो गया। तो एरिया देखो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब बताओ, आर का मतलब 3.5 इंटू में 3.5, ये तो एरिया हो गया, बट हमसे क्या पूछा है? रेट।
अगर रेट का मतलब क्या होता है पता है आपको? रेट का मतलब होता है, सॉरी, कॉस्ट पूछिए ना। कॉस्ट जो होती है ना हमारी, वो हमेशा होती है एरिया इनटू में रेट। तो एरिया है हमारे पास, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे। इसे हम कट करेंगे, कितना आएगा? 0.5। ठीक है, अभी 0.5 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 44। और ये 3.5 है, और ये 0.5। अब पॉइंट हटाऊंगा 10 लगा दूंगा। पॉइंट क्या होगा? अब इनके हट गए। जैसे मैंने काटा 2 बार में, तो ये कट गया 5 वन जा 5। फिर 2 से ये कट गया 22। तो कितना आएगा? 22 इंटू में 35 बटे में 10। और काट दूं? और कट जाएगा। 5 से कटा 2 बार में, 5 से 7 बार में, और ये 2 11 बार में। तो ये आ जाएगा 11 इंटू में 7, 77। अब 77 आ गया एरिया, 77 मीटर स्क्वायर। मतलब इस पे ध्यान मत देना, अभी तो ऑप्शन वाला है ना। रेट कितनी है? 600। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे, 6 7 42, 6 7 42 और 4 46। ये आएगा आंसर, है ये रहा। ठीक है, बट मान लो आपको जल्दी करना हो क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे हम? अगर मैं जल्दी करना हो तो हम क्या करेंगे? अब देख लो कि 11 से कौन सा डिविजिबल हो रहा है। अगर 11 से जो डिविजिबल होगा ना, वही आंसर होगा। अब देखो 11, ये रहा 9 क्वेश्चन। बोला है द लाइन सेगमेंट joining any 2 point on a circumference of the circle is called chord। बोला है एक लाइन है, सर्कल है, उसे एक लाइन ज्वाइन कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे क्या कहते हैं? कोड। सही बात है बिल्कुल, पहला सही है 19वें का। बोला रेडियस इज लॉन्गेस्ट कोड, ये गलत है। रेडियस थोड़ी ना होती है, डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट, तो पढ़ा होगा आपने। तो 19वें का ए सही है मतलब, और रीजन गलत है। तो देखो, बोला है बोथ, ये तो गलती हो गया। बोला है एजर्सन इज ट्रू, ठीक है, बट रीजन इज फॉल्स, ये वाला सही है। सी होगा इसका आंसर 19वें का। 19वें का क्या हो गया? सी। हम देखो कौन सा है ये। अब 20वां देखो, दिख नहीं रहा होगा वो पूरा, वैसे पूरा देखते हैं। देखो, दिखा पूरा। अब हमें बोला है यहाँ पे कि बोला है इफ द हाइट ऑफ द कोन, हाइट बोला है 24 है, बोलते स्लाइड हाइट कितनी होगी? 15। गलत है, एडजस्ट गलत करो इसकी, छोटा कर लेते हैं जरा इसे हम। ओ पूरा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से ये, 20वां क्वेश्चन पूरा नहीं है, सॉरी बच्चों। और ध्यान रखना इसका, ये क्या है? गलत है। कैसे? बोला हाइट है कोन, कौन होता है? ये कौन होता है? इसकी ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइट होती है, ये 24 है, और रेडियस दे रखी है 14। तो बोला है हमसे डायमीटर बोला है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। पता है कि L² बराबर H² बराबर R² प्लस R²। तो ये H है, ये R है, और ये L है। तो जब आप इस फॉर्मूले से L निकालोगे ना, तो यहाँ पे L आएगी 25। क्या 25 है? नहीं, 15 है। तो इसका एडजरेशन तो क्या होगा? गलत। अब रीजन मेरे ख्याल से क्रॉप हो गया यहाँ पे, तो रीजन देखते हैं मिल जाए तो। कहीं नहीं है, सॉरी बच्चों इसके लिए। इसका आप देख लेना अगर आपके पास पेपर हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो MCQ हैं वो होते हैं ख़त्म।
तो यहां से शुरू हो रहा है इसका सेक्शन बी। तो देखो सेक्शन बी में बोला 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बोला इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और पूछा सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो देखो 2 स्फीयर है, एक मान लिया मैंने छोटा वाला, इसकी रेडियस मान ली आर, एक मान लिया बड़ा वाला, इसकी रेडियस मान ली आर बड़ी वाली। तो हमसे बोला है कि इनके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर और बड़े वाले का वॉल्यूम होगा 4 पाई/3 होगा, पाई आर की क्यूब। कितना ही है 8 और 27। तो ये 4 पाई क्या बोलते हैं 4/3 से कट गया, ये पाई से पाई कट गया, क्या बचा आर के क्यूब और ये बड़ा वाला आर। अब यहाँ पे आर की क्यूब को मैं यूं लिखूंगा, बड़े वाले आर की क्यूब, लिख लिया 27 है। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, इधर आके क्या बन जाएगा क्यूब रूट 8 की पावर 27। अब क्यूब रूट है तो 3 के जोड़े बाहर होते हैं। तो हमको पता ही होगा कि 8 होता है 2 का, 27 होता है 3 का क्यूब। तो छोटी वाली आर आ गई 2 और ये आ गई 3। हम बोला है फिर आगे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आप पूरा लिख के करना अच्छे से, मैंने जल्दी से लिख कर दिया ऐसे ही। बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई r स्क्वायर और इसका वाला बड़े वाले में क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू 4 पाई, r कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 4 पाई बड़ा वाला r कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 3 का होता है 9। तो याद आएगा इसका आंसर। बट आपको सही से लिख के करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। इसी का एक और क्वेश्चन है, ये रहा इसका एक और क्वेश्चन। बोला है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बोला रेडियस कितनी है 21। तो देखो हेमिस्फीयर क्या होता है पता है ना आपको, ऐसे होता है, कटोरी जो होती है हमारी बाउल ऐसे होता है। इसकी रेडियस दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया होता है इसका CSA, ये होता है इसका 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर, तो 21 इंटू में 21, 7 से कट गया ये 3 बार में, तो ये आएगा 2 इंटू में 22, 21 इंटू में 3, तो ये तो हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा 63। मल्टीप्लाई करोगे तो, अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, ऐसे कर लेते हैं हम, 4 तिया 12, 4 6 24 और एक 25। तो 2 5 2 2 7 7 एंड 2, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे। चेक कर लेना मल्टीप्लाई आप। अब ये हमें सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब ऐसे ही हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया क्या होता है पता है आपको, टोटल एरिया होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ये होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो 3, अब पाई है, पाई की जगह 22/7
आर कितना है 21 इंटू में 21, 7 बार से 3 बार में, तो ये तो हो जाएगा 66 इंटू में 63। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 63 एंड 66, 6 18, 6 36 और 37, 8 7 3 8 15 11 1 4, ये आ जाएगा इसका आंसर 4 5 8। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, सही है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, दोनों में से एक करना होगा आपको, ठीक है, कहीं दोनों ही करके आ जाओ, या तो ये वाला करना होगा या ये वाला करना होगा। अब बोला है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हर किसी का हमें एक एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 3, जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल क्या होता है पता है आपको, जिसमें दो पद होते हैं हमारे, दो टर्म होते हैं, ठीक है, और जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, तो इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं और आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो। तो लिख देंगे हम पहले, मान लो मैंने ये मान लिया 3x, इसकी पावर 3 मान ली प्लस में y, ये भी हो सकता है, या आप ये मान लो खाली x की पावर 3y, ये भी सही है, या फिर आप इसमें ये भी मान लो कि x y की 3, दो टर्म है ना, देखो एक दो, कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है, सारे आंसर सही होंगे इसके, तो 22 हो जाएगा ऐसे। अब 23 देखते हैं हम, 23 में देखना, हमें बोला है एक एंगल है ABC, तो लिख लिया ABC, कॉन्ग्रेंट है, क्या है कॉन्ग्रेंट, किसके, DEF के, DEF के, ठीक है। अब 3 सवाल पूछे हमसे, बोला एंगल C किसके इक्वल है, ये रहा एंगल C, ये होगा एंगल F के इक्वल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एंगल F। दूसरा बोला है DF किसके इक्वल है, DF कहाँ है, ये रही DF, ये होगी AC के इक्वल, तो ये हो जाएगा AC के इक्वल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक और है इसमें, या तो वो कर लेना यही कर लेना। बोला टू सर्कल ऑफ द सेम आर कॉन्ग्रेट, यहाँ पे आएगा रेडियस, टू सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस आएगा, ठीक है, रेडियस यार कॉन्ग्रेंट, ये नहीं आएगा, रेडियस नहीं आएगा, रेडियस आएगा। रेडियस होती है सिंगल फॉर्म और ये होती है प्लूरल फॉर्म। अब बोला है एंड टू स्क्वायर ऑफ द सेम, यहाँ पे लिख देंगे साइड, सेम साइड होगी तो ये दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखो ये रहा इसका अगला क्वेश्चन, बोला है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले लेते हैं हम फर्स्ट x इक्वल टू -2, -2 लेंगे हम, ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे हम x की जगह -2 रखेंगे, 0 आ गया तो ये 0 है, तो पहला वाला तो 0 है हमारा। दूसरे वाले में 2 रखेंगे हम, 2 रखेंगे तो इक्वेशन है x प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4, तो ये वाला नहीं है, तो अगर 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जीरोस है, अगर 0 नहीं आता तो जीरोस नहीं है, ठीक है। फिर अगला अगला क्वेश्चन है, लाइक द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द आइसक्रीम, कौन है, खाई होगी आपने कभी ना कभी, कौन कौन है भाई, ऐसे आइसक्रीम है कौन, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और हाइट है
15 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ओ माय गॉड, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले हमें एल निकालनी पड़ेगी। तो एल निकाल लेंगे हम। एल का फॉर्मूला होता है ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एल कितना है पता नहीं हमें। एच है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 8 का होता है 64। ऐड कर देंगे इसे 4 और 5 9, 6 और 2 8 और ये 2। और यहाँ पे एल स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट 289। आपको पता होना चाहिए 289 किसका होता है 70 का होता है। ठीक है, क्या ये मीटर है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में आ गया। अब एल आ गया। तो पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। हमें पाई की वैल्यू बोल रखा है अलग से कि 3.14 लेनी है। 3.14 ले लिया हमने। आर कितना है 8 और ये कितना है 70। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आपके कदमों में होगा। तो करें मल्टीप्लाई। तो देखो 3.84 को करते पहले मल्टीप्लाई। इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले देखना। कर दिया 8 से। 8 चौक 32 का 2, 80 लगा 3, 8 का 8 और 3 11, 8 थे 24 और 1 25। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसे हमने मल्टीप्लाई करा तो आ गया 25.12 70। अब 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। 17 दूनी 34, 80 लगा 3, 17 कम 17, 17 और 3 20, कैरी हुआ 2, 17 17 5 जा 85 और 2 7, कैरी हुआ 8, 7 2 जा 34 एंड 42। 2 के बाद पॉइंट है तो इतना आएगा आंसर। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक हो गई हो। सेंटीमीटर है तो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखो पेपर में अभी तक जितना हमने किया है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बहुत हार्ड हो। अब ये सेक्शन सी शुरू हो रहा है, तो यहाँ से देखना हम 5 क्वेश्चन कर लिए हमने उसमें 1 2 3 4 5 कर लिए। ये रहा सेक्शन सी। बोला है 3 मार्क्स के हैं इसमें। कितने मार्क्स के हैं 3 मार्क्स के। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है आपको, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है ये वाला ए प्लस बी सी का होल क्यूब स्क्वायर होता है। क्यूब कौन कह रहा है गंदे बच्चे। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc और 2ca, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे 2 सवाल की तरह करो इसे। यहाँ पे a बराबर क्या है x, b बराबर है y और c बराबर है z। बल्कि यहीं a बराबर है x, b बराबर है -y और c बराबर है -z। ये है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो पहले वाले में देखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर z का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है तो 2xy 2yz और 2zx। ये पहले वाला हो गया, ये वाला अपने ऑन कर लिया। माइनस है बीच में। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम x का स्क्वायर फिर है y
वाई क्या माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर, फिर जेड भी माइनस में है तो माइनस जेड का स्क्वायर। गलत हो जाए तो ब्रैकेट, हाँ अब सही है। फिर प्लस में टू ए भी होता है, ए है एक्स, बी है माइनस वाई। फिर होता है टू बी सी, बी कितना है माइनस वाई, और सी है माइनस जेड। फिर होता है टू सी ए माइनस जेड और एक्स। हो गया हमारा। अब इससे हम देखो, ये तो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, टू एक्स वाई टू वाई जेड और टू जेड एक्स, माइनस में एक्स का स्क्वायर। अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है ना माइनस में, तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ये जेड का स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये आएगा टू एक्स वाई। दोनों ही माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, टू वाई जेड। माइनस में जेड तो माइनस में आएगा टू जेड एक्स। अब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये तो सेम टू सेम रहेगा भाई हमारा। टू एक्स वाई टू वाई जेड टू जेड एक्स। माइनस में ब्रैकेट ओपन होता है ना तो निशान चेंज होते हैं, तो माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर, ये होगा। और फिर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, टू एक्स वाई माइनस में टू वाई जेड और प्लस में टू जेड एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे प्लस का 5 होता है माइनस का 5 होता है तो कितना आता है जीरो। इसी तरह अगर प्लस का एक्स होगा माइनस का एक्स होगा तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये वाई प्लस में है वाई माइनस में है, कैंसिल हो गया। इस तरह जेड भी कैंसिल हो गया। अब टू एक्स वाई प्लस में है टू एक्स वाई प्लस में है तो ये ऐड होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का फोर एक्स वाई। अब टू वाई जेड प्लस में है टू वाई जेड माइनस में है, कैंसिल हो गया। टू जेड एक्स प्लस प्लस तो क्या हो गया प्लस फोर जेड एक्स। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इन द गिवन फिगर, बोला लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही। इफ द पी ओ आर कहाँ है, पी ओ आर ये वाला एंगल, पी ओ आर एंड आर ओ क्यू, कहाँ है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, तो कितना है 5:7 है। फाइंड द ऑल एंगल्स, सारे एंगल फाइंड करने के लिए कहा है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ना। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है ऐसे तो ये क्या बनाती है लीनियर पेयर। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर ऐसे ही बन सकता है, ये भी क्या होगा लीनियर पेयर। तो देखो अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमें दे रखा है, बोला एंगल पी ओ आर, रेशो दे रखा है एंगल आर ओ क्यू 5:7। मैंने सिखाया था कि रेशो दे रखा होता है तो हम क्या मान लेते हैं 5x और 7x। अब देखो, ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर बना रहा है पूरा, क्या बन रहा है लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल
आर ओ क्यू मिला के कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे देखो ये कितना है 5x और ये कितना है 7x, तो कितना हो गया, ये हो गया 12x। यहाँ पे 12 किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। टेबल आता होगा आपको 6 का, 6 3 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 330 अपॉन में 2 कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अब x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो एंगल हमारा पी ओ आर है 2x, तो 2 इंटू में 2 है 5 है, 5x है, 5 इंटू में 15 कितना हो जाएगा 75। तो ये वाला एंगल आ रहा है हमारा पी ओ आर 75, ठीक है। और अब उससे फिर क्या, एंगल आर ओ क्यू, ये 7x है, 7 इंटू में 15 105, 105 आ गया, ये आ गया 105। तो आपने, मैंने पढ़ाया था अभी अभी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू बराबर होगा किसके, एंगल आर ओ पी के, हाँ या ना। इसी तरह जो एंगल पी ओ एस है, एंगल पी ओ एस है, ये बराबर होगा एंगल आर ओ क्यू के। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख लिया। तो इसी तरह हमारा एस ओ क्यू कितना आ जाएगा 75, और एंगल पी ओ एस कितना आ जाएगा 105 डिग्री। आ गया समझ में इतना। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। लाइक जो लाइन होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बताओ वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, मुझे इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। वर्टिकल लाइन होती है मेरे ख्याल से ये वाली, ये होती है वर्टिकल, जो ये है ये होती है हॉरिजॉन्टल। मेरे ख्याल से तो यही होती है। तो जो ये वाली लाइन होती है इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस, और जो ये वाली लाइन होगी इसे क्या कहते हैं हम एक्स एक्सिस। इतना आसान क्वेश्चन है 3 नंबर का। और फिर बोला है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 पॉइंट लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसे क्या कहते हैं। ये वाली बात तो नेपाल का बच्चा भी जानता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। इतना आसान क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया। देखो आगे, ये रहा ऑप्शन में है। अब बोला है बेस्ड ऑन द गिवन ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दे दे आंसर। बोला नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट -3 -5। कहाँ है -3, ये रहा -3 और ये रहा -5, क्या नाम है इसका m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m। ओ माय गॉड, बहुत हार्ड सवाल है ये तो। हम बोला है व्हाट इज द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू ऑफ द पॉइंट g। g पॉइंट कहाँ है, ये रहा। अब g में y की वैल्यू कितनी है -4, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू -4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -4। ओ माय गॉड,
इसे तो कोरिया का बच्चा भी नहीं कर पाएगा, बहुत हार्ड सवाल है ये तो। अब बोला व्हाट इज द एब्सिसा। एक्स की वैल्यू होती है पॉइंट डी, डी ये रहा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 6 और वाई की वैल्यू है 2। तो हमसे क्या पूछा है, एब्सिसा। तो 6 आंसर। ओ माय गॉड, बहुत हार्ड सवाल है तो। तो ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें बोला है प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये रहा थ्योरम है, और इस थ्योरम को करने के लिए पहले मुझे फिगर चाहिए होगा। बना लेते हैं फिगर। ये बना लिया हमने इसका फिगर। अब इसे नाम दे दिया मैंने क्या, ए बी सी डी, ये नाम दे दिया मैंने इसे। ठीक है। अब क्या बोला है, प्रूव दैट द डायगोनल डिवाइड अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो पहले मैं इसका डायगोनल बना लेता हूँ। बना लिया डायगोनल मैंने। खाली से लाइन लिखी आएगी पेपर में, और आपको लगेगा कि कुछ नहीं दे रखा, तो मैं कैसे करूं। अभी तो ये दे रखा है और मैं क्वेश्चन, तो आप ये वाला कर सकते हो। बट मान लो कई बार ये भी आती है डायरेक्ट थ्योरम, इसके ऑप्शन में कुछ नहीं आता, तो कैसे करेंगे देखना। थ्योरम आनी चाहिए इसके लिए। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है इसमें हमें। तो सबसे पहली चीज हमें गिवन है आ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला ध्यान रखना। अब पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया है, ले लिया हमने। और इसी में हमें दूसरी चीज दे रखी है, इट्स डायगोनल ए सी। ये तो हमें गिवन है, एग्जाम में लिखना प्रॉपर। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो डायगोनल है इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। दो ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो देखो, ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी, इसे मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है किसके, एंगल ए डी सी के। ठीक है, ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रूफ। लिख लिया प्रूफ। अब देखो, इससे बड़ी जल्दी हो जाएगा ये। आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइनें ऐसे होती हैं, तो ये वाला एंगल जो बनता है, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी तरह जो एंगल 3 है, ये होगा एंगल 4 के इक्वल। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होती हैं, पैरेलल। और ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है ये, तो ये लाइन पैरेलल होगी इस वाली के, और ये वाली लाइन पैरेलल होगी इस वाली लाइन के। अब मान लो मैंने इसे मान लिया एंगल 1, इसे मान लिया एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखो, इसी तरह इसे मान लिया मैंने एंगल 3, इसे मान लिया एंगल 4। तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो
अब मैं करवा रहा हूँ जरा क्वेश्चन, कॉन्ग्रुएंट करना है तो बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे हो गया। अब ये दो चीज़ें मिल गई, तीसरी AC कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखते हैं इसे, लिख करना कैसे है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और AC जो है इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है AC। ट्रांसवर्सल क्या होती है? ये वाली लाइन जो कट कर रही है ना, ये होती है ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल है ये, तो इसीलिए एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, हाँ या ना। रीजन क्या होगा इसका? रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह हम दूसरी लाइन को देखते हैं। कौन सी लाइन? AD और BC। जो AD है वो भी पैरेलल है किसके? BC के। और इसमें भी AC क्या है? AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसी तरह, इसलिए ये एंगल 3 है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। रीजन क्या लिखेंगे इसका? सेम रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड। अब देखो आगे, यहां देखना, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे हम। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें हम, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, है ना। क्यों? लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो AC है, AC इस वाले फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी है और AC सेकंड वाले ट्रायंगल में भी है। तो AC को हम लिख देंगे, रीजन है इसका कि ये कॉमन है। फिर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। यहाँ का रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कितना आया समझ में? आ गया। अब तीन चीजें इक्वल हो गई। तो देखो पहला क्या है? एंगल है। दूसरा क्या है? साइड। और तीसरा क्या है? एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे, ट्रायंगल कौन सा? ABC और ट्रायंगल ABD, दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से? एंगल साइड एंगल से। और एक चीज लिखना मत भूलना, ये इसमें तो असली मजा है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अब ये इसमें जो ऑप्शन है ना, वो ये वाला क्वेश्चन है, जो ये है 8.1 का पहला क्वेश्चन। और 8.1 मैंने आपको करवा रखी है, आप जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसकी। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 3 नंबर में पता नहीं क्यों देते हैं ऐसे घटिया से क्वेश्चन। देखो, बोला है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जब कभी बोला ना थ्री थ्री फाइंड करने के लिए बोला होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें मान लो बोला हो
फाइंड दी 5 रैशनल नंबर। तो अगर 5 बोला है तो उससे एक बढ़ाकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखना आंसर सॉल्यूशन में 3/5 है, कितने से मल्टीप्लाई करा, तीन निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। इसी तरह हम जो 4/5 है इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और कितना हो गया 20। अब 3 रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 3 रैशनल नंबर। तो देखो 12 है तो ये क्या हो जाएगा 13/20 एक, फिर 14/20 2, और एक हो जाएगा 15/20 3। हो गया आंसर 3 नंबर का। बट कई बार पता है आपको क्वेश्चन ये अलग तरह से भी आ जाता है। अलग तरह से कैसे कि 3/5 ऐसे ना देकर तुम्हें दे देगा 3/4 और दे देगा 4/5 ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, नीचे वाली नंबर्स क्या अलग अलग है, तो पहले ना नीचे वाली नंबर्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इक्वल करना उसके बाद मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल ऐसे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि 3/4 है, इसके नीचे क्या 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4/5 होगा, इसके नीचे क्या 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 10 20 16, और ये 20। फिर ऐसा करने के बाद हम कर लेते हैं क्या, ऐसा करने के बाद हम करेंगे क्या बताओ, अब करेंगे 3 निकाला ना, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आंसर आएगा आपका। वैसे ऐसा कहते हैं कि लड़कियों का पेपर इजी आता है, तो लड़कियों में आता है ऐसा वाला क्वेश्चन और लड़कों में आता है ऐसा वाला क्वेश्चन। हालांकि दोनों इजी हैं, कोई सा हार्ड नहीं है इनमें। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोला है प्रूव दैट, ये भी थ्योरम है, ये 9वें चैप्टर की थ्योरम है। तो सर्कल्स की है तो हमें सर्कल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो सर्कल बन रहा है हमारा प्यारा सा सर्कल बन गया। अब देखना ये सर्कल तो मैंने बना लिया, अब मुझे इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें। पहले मैं लाइन खींच ली एक ऐसे करके, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे खींच ली, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये नाम दे दिया मैंने ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया ओ। ऐसे ही फिर मैंने इसे ज्वाइन कर ली, इसे नाम दे दिया मैंने डी, इसे मिला लिया, इसे नाम दे दिया सी, और इन दोनों को मिला दिया, 2 तितली बन गई है। तो अब देखो ये मैंने सेंटर माना है ओ, तो ये भी थ्योरम है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा, ना फिगर ना कुछ। तो मैं करते क्वेश्चन को, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें। तो इसमें गिवन है आ सर्कल विद सेंटर ओ, आ सर्कल विद सेंटर ओ। पहली चीज तो ये गिवन है हमें, और दूसरी चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज गिवन है कि जो हमारे कोड है, कोड ए बी बराबर है कोड, कौन सी कोड देखो सी डी।
देखो कैसे मैंने पता लगाया क्या गिवन है। लिखा है प्रूव दैट इक्वल कोड, दे रखा है इक्वल कोड है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल भी दे रखा है, तो मैंने सर्कल ले लिया और कोड ले ली। अब प्रूव क्या करना है, इक्वल एंगल एट दी सेंटर। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है इस वाले एंगल के। तो एंगल ए ओ बी प्रूव करना है मुझे किसके, एंगल सी ओ डी के। तो लिख लेंगे टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है मुझे कि जो एंगल है हमारा ए ओ बी, ये बराबर है किसके, एंगल सी ओ डी के। शुरू करते हैं हम। अब देखो ये वाला एंगल मुझे इसके प्रूव करना है, और यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्रायंगल ए बी ओ और एक बन रहा है सी ओ डी। तो ये वाला पहला ट्रायंगल और ये वाला सेकंड ट्रायंगल। अब इसमें एक चीज़ तो हमें गिवन है कि ये बराबर है इसके, एक चीज़ हो गई। अब देखो ये ए ओ क्या है, रेडियस है, ए ओ क्या है, रेडियस है, और सी ओ भी क्या है, रेडियस। और आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो भाई, कि जो सर्कल होता है ना, ये सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक होती है रेडियस। चाहे तुम यहाँ तक खींचो, चाहे यहाँ तक खींचो, चाहे यहाँ तक खींचो, चाहे यहाँ तक खींचो, जहाँ मर्जी तक खींचो सर्कल के, सारी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो ये डी ओ है बी ओ के इक्वल हो जाएगा, तीन चीज हो गई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। करते हम, देखो लिखेंगे इसमें इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इसमें पहली चीज हमें ए ओ बराबर होगी किसके, सी ओ के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। इसी तरह जो ओ बी है, ओ बी ये बराबर होगी इसके ओ डी के। ओ डी कार मत ले लेना, ओ डी आ गई भाई कार हमारी। इसका रीजन भी क्या होगा, कि ये भी रेडियाई है ऑफ अ सेम सर्कल, ये भी हो गया। अब ए बी और सी डी तो हमें दे ही रखा है कि गिवन है, तो लिख देंगे हम ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। क्या रीजन है इसका, रीजन है कि ये हमें गिवन है। अब तीन चीजें इक्वल हो गई, देखो ये पहली साइड है, दूसरी भी साइड है, और तीसरी भी साइड है। तो ये तीनों चीज क्या है, साइड साइड है। तो साइड साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल सी ओ डी के। किससे, साइड 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 से। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। रीजन होता है इसका सीपीसीटी, सीखा होगा आपने बहुत, ये तो हो गया। अब एक चीज देखना ना भूले, क्या, हैंड्स प्रूव्ड, इसमें तो असली मजा है। ये हो गया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ, यहाँ पे सेक्शन डी चालू हो रहा है। जो सेक्शन डी है मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो के अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो मैंने पढ़ाया, पेपर सोल्व करवाया है, ये अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस ऐसे आती रहे, तो थोड़ी सी ना जाके चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम है। और इस पेपर को ना एक बार खुद से सोल्व जरूर करना पहले,
वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।